बैठने की जगह नहीं है, वह चाइल्ड के डॉक्टर को बैठने की जगह नहीं, तो बेकार की बात है। सर भाजपा सरकार में ना जनरेटर चलता है, रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ना एक्सरे मशीन है, ना कोई टेस्ट किया जाता है, ना ढंग के कोई डॉक्टर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये लुटेरा विभाग है। इस विभाग को सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही। सरकार नहीं कर पा रही है नियंत्रण करती तो दुर्दशा जनता की होती, नहीं होती। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सारे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, करोड़ों रुपया महीना बलिया के डॉक्टर कमा रहे हैं जनता से, और वही अस्पताल में बैठते हैं तो मऊ के लिए रेफर करते हैं। मऊ से एम्बुलेंस रुपया कमीशन आ रहा है इनका। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसको नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए, जिसको न दिखाई दे रहा हो उसकी आंख में मैं टार्च जलाऊं? सर सीएजी का जो रिपोर्ट रसड़ा के वर्तमान विधायक उमा शंकर सिंह जी के ऊपर आया था, वो कैसा था, क्या था, जिसके बारे में परिवहन मंत्री जी को जानकारी नहीं थी? सीएजी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, कैग उसको कहते हैं। वो भारत सरकार की एजेंसी है, लेकिन स्वतंत्र है वो। और उसने इनका 60 करोड़ का गमन पकड़ा है खनन में। जो खनन में 3000 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से एग्रीमेंट लिए थे, इन्होंने वो पैसा न दे करके नीचे से ऊपर तक घूस बिछा करके 130 रुपया वर्ग फुट जो उसकी रॉयल्टी थी उतने जमा किया है। यह सरकारी धन की लूट हुई है। यही कैग ने कहा कि इसमें 60,000 करोड़ रुपया खनन में उमा शंकर सिंह विधायक ने हथिया लिया है या झपट लिया है। ये जनता का धन लूटा जाता है तो कुछ लोगों को खिला पिलाकर जयकारा बोला जाता है, बिना बोले उनका जयकारा कौन बोलेगा? तो सर सरकार है आपके ही भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, तो उन पर जांच क्यों नहीं हो, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाता? तो जांच हुई ना, देखते रहिए, कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई तो होकर रहेगी। अब कई की रिपोर्ट कौन रोकेगा? सर 2 साल पूर्व में भी कोई मामला जांच वाले आया था, भू घोटाला वाला, वो भी मामला दब गया। कभी कभी दबते दबते ही विस्फोट होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। जनता का धन लूट करके निजी संपत्ति बनाने वालों और उसी में से जनता के आंख में मिर्चा झोंक कर समाजसेवी कहने वालों, आपका अंत बहुत खराब होगा। भगवान न करे कि हो, लेकिन आपका अंत खराब हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि अब से भी सुधर जाएं और अच्छे व्यक्तित्व के हिसाब से जनता का सेवा करें। जनता का खरीद फरोख्त किसी मां का बेटा न खरीदे और किसी की बेटे की मां को न खरीदे और किसी बेटे के पिता को न खरीदे और किसी के भाई को शराब मुर्गा देकर करप्ट न करे। 30,000 लड़कों को उन्होंने करप्ट कर दिया है नशा देकर। क्या बनाना चाहते हैं? केवल सड़क बनाने से कल्याण हो जाएगा? न स्कूल का पता, न अस्पताल का पता, नहीं फैक्ट्री का पता, न नौकरी का पता। आधुनिक होने जा रहा है सर, अस्पताल आधुनिक होने जा रहा है, उससे और विकास पुरुष का नारा दिया जा रहा है कि विकास। मैं आपकी बात समझ गया। वो आधुनिक बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, बिल्डिंग बनाने से नहीं। डॉक्टर चाहिए ना, बिल्डिंग को बनाकर इनकम टैक्स बचाएंगे। अगर उनको 10 करोड़ इनकम टैक्स देना है तो उसको 8 करोड़ दिखा देंगे बनाया। उनका कहना है कि सर जब अस्पताल बन जाएगा तभी तो डॉक्टर आएगा। नहीं, अस्पताल तो बना हुआ है, वहाँ न्यूरो सर्जन के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ सर्जन के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ मेडिसिन के डॉक्टर के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ चाइल्ड के डॉक्टर के बैठने की जगह नहीं, तो बेकार की बात है। सर भाजपा सरकार में ना जनरेटर चलता है, रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ना एक्सरे मशीन है, ना कोई टेस्ट किया जाता है, ना ढंग के कोई डॉक्टर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये लुटेरा विभाग है। इस विभाग को सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही। सरकार नहीं कर पा रही है नियंत्रण करती तो दुर्दशा जनता की होती, नहीं होती। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सारे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, करोड़ों रुपया महीना बलिया के डॉक्टर कमा रहे हैं जनता से, और वही अस्पताल में बैठते हैं तो मऊ के लिए रेफर करते हैं। मऊ से एम्बुलेंस रुपया कमीशन आ रहा है इनका। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसको नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए, जिसको न दिखाई दे रहा हो उसकी आंख में मैं टार्च जलाऊं? सर